में घुसने की औकात नहीं है। अयोध्या मंदिर में घुसने नहीं पाओगे भैया, मंदिर में नहीं घुसने पाओगे, पकड़ेंगे। तुम्हें बीजेपी पसंद है, ये गाड़ी चलावा करते पूछा तो 12 गुंडा माफिया सब जेल के अंदर चले गए, वही गुंडा माफिया रोड पे दिख नहीं रहा है। गुंडा माफिया लखीमपुर का कहाँ हो? आम आदमी स्वतंत्रता से घूम रहा है। अरे होश में है भाई साहब, चश्मा आपकी देन है, उसको उतारिए, गलत बात है, ये मैं नहीं मानता। 112 अखिलेश की देन है। ये बता, किसान सम्मान निधि का अधिकार सबको है, जिसके पास एक हिस्सा है चाहे 100 बीघा हो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। फ्री राशन सब लोग पा रहे हैं, सुनिए, बिजली 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा जहाँ जैसी व्यवस्था बराबर मिल रही है। ओवैसी को यूपी में आना बीजेपी की एक इंटरनल चाल को मूर्ख बनाना, मतलब एक चुनावी इशू। हिमाचल में सीट आ रहे हैं, धड़ से 35 पैसे पर डे बढ़ाओ, एक दिन 5 रुपए कम कर दीजिए, तो गजब का फंडा। जो नेशनल लेवल पे जितने भी टीवी चैनल है, जो दलाल टीवी चैनल है, सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। अभी सत्ता परिवर्तन होगा, फिर दलाली करोगे, सुधर जाओ कम से कम। कुछ भी कहे, लेकिन आप मीडिया एक जिम्मेदार पर्सन है। आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे, आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे, जनता को कहने का हक है, आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे। आप मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार से प्रश्न करने के लिए तैयार है। मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार के सामने प्रश्न करने के लिए तैयार है। लेकिन मीडिया उन लोगों का स्वागत नहीं करती है जो पीठ पीछे, आप पीठ पीछे ताली बजाइएगा, सामने नहीं बोलिएगा। आप कौन सा नागरिक है? बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को एक करो फिर इलेक्शन जीतो, यही हो रहा है। और ये अमित शाह समझ रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है, सब जान रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार फेल है, उसको हर हालत में अब की जाना कीजिए। अब की बार चुनाव किसके मध्य होगा विधानसभा का? हमको तो लग रहा है सपा और बीजेपी को। सपा और बीजेपी की लड़ाई है। मजबूत किसको जानते हैं? मजबूती अब देखिए, अब जनता क्या मैंडेट देती है। नहीं, जनता का मैंडेट तो इम्पोर्टेंट है चुनाव में, लेकिन आपकी नज़र से, आपके एनालिसिस से क्या लगता है? जैसे हमको लगता है कि महंगाई के हिसाब से तो इनका मैंडेट नहीं रहेगा बीजेपी का, और ज़्यादातर सपा को ही पसंद करेंगे लोग। महंगाई और चीज़ों से त्रस्त जनता हो चुकी है। 10 रुपये पेट्रोल डीजल फिर कम हो गया, तो कम हो गया तो कितना फर्क पड़ा इनको? 10 रुपये से क्या होता है, 5 रुपये से क्या होता है? बढ़ा तो बहुत ज़्यादा है ना जी। जी, जैसे कि आप नाम बताएं। मेरा नाम राणा प्रताप है। राणा प्रताप जी बताएं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मतलब अपनी व्यक्ति का हुआ है। अभी देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर होता है डीजल पेट्रोल, पूरे जो एक सिस्टम की रीढ़ है। और डीजल पेट्रोल बढ़ा के कोविड के नाम पे, ठीक है, इंडिया से जाता नेपाल और अंदर मतलब जितने भी पड़ोसी देश है, वहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम आप देख लें इंटरनेट पे सर्च करके। ये जो जीएसटी और मतलब सेंट्रल जीएसटी, इसके मामले में आप देखिए, एक महंगाई सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। तो इसी डीजल पेट्रोल पे सारा कुछ, अभी 2000 रुपये देख के आप डीएपी में ले रहे हो। खाद की इतनी किल्लत है। अभी आप कैसे लोग कह रहे हैं कि मतलब महंगाई नहीं है? महंगाई, डीजल पेट्रोल पूरे अर्थव्यवस्था का आधार है। डीजल पेट्रोल पर ही सारा कुछ डिपेंड है, से जुड़े हुए थे सारे, कनेक्शन चेन होती है। पॉलिटिकल इशू को नहीं, आप मतलब डेवलपमेंट को देखिए। को मूर्ख बनाना, मतलब एक चुनावी इशू। हिमाचल में सीट आ रहे हैं, धड़ से 35 पैसे पर डे बढ़ाओ, एक दिन 5 रुपए कम कर दीजिए, तो गजब का फंडा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज वरिष्ठ पत्रकार पीयूष श्रीवास्तव जी। बातचीत करते हैं कि पिछले दीपावली और इस दीपावली में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, क्या अंतर आए हैं। आपका द अर्थ न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई। पीयूष जी, ये बताइए कि दिवाली पिछले बार थी, अब की बार है, क्या कुछ डिफरेंट आपको देख रहे हैं इस मार्केट में? डिफरेंट बहुत पहले से ज़्यादा दिखाई दे रहा है भैया। जहाँ तक पहले से, जो पहले की आर्थिक स्थिति से कुछ ना कुछ आम जनमानस लोगों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये आपको हम बता दें कि कोविड-19 के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। लोगों के जो इनकम का आधार था काफ़ी रुका। इससे काफ़ी मेले में तब भी लोगों के अंदर काफ़ी खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी लोग जम करके त्यौहार मनाने का पूरा प्रयास कर भी रहे हैं। और जिस प्रकार से आपको भीड़ प्रत्यक्ष में दिखाई दे रहा है कि हिंदू रीति रिवाज हर वर्ष की बात है, तो इस वर्ष भी जिस प्रकार से आपको ये पूरा भव्य ये माहौल आपको इस बौलिया चौक जहांगीरगंज में दिखाई दे रहा है, ये हमेशा तो भीड़ ये तो हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से एक आर्थिक स्रोत रुका है लोगों का, फिर भी हमें तो नहीं लग रहा है कहीं से
कहीं से कुछ सिकन नहीं है, सिकन नहीं है। आर्थिक तंगी है, महंगाई है, लेकिन सिकन नहीं है। भी लोगों में उल्लास काफी देखने के लिए भरपूर मिल रहा है। मार्च 2022 तक राशन फ्री है। ये चुनावी गतिविधि है, क्या देखते हैं? यहाँ पे एक पत्रकार है। भाई अब ये चुनावी गति एक तरीके से तो आम जनमानस के लिए वर्तमान में जो सरकार है वो तो आम जनमानस के हित को देख के तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन मार्च तक जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश आया है कि मार्च तक सभी लोगों को राशन वितरण फ्री में वितरण कराया जाएगा और इसमें कुछ मुख्य चीज़ भी शामिल की गई है। हमको लगता है कि चुनाव के दृष्टिकोण ये है। नहीं, वो क्लियर करिएगा, आप क्लियर करेंगे। नहीं, हमें जो मेरा मानना है कि ये चुनाव के दृष्टिकोण से ये लग रहा है हमें कि जिस प्रकार से अब तक वितरण में सिर्फ ओनली चावल और गेहूं वगैरह मिलते थे जी, अब सुनने में आ रहा दाल चीनी वगैरह भी हो रहा है। कहीं ना कहीं चुनावी मिशन को देखा जा रहा है ये। मतलब मसाला भी मिस है। हाँ। सब कुछ दे रहे हैं, मसाला कौन डालेगा? समाजवादी डालेगी चुनाव में। अब ये तो समय की बात है कि आम जनता किस प्रकार से योगी सरकार को फिर पुनः सरकार सत्ता में लाती है। हालांकि जो निर्देश योगी जी का है आम जनमानस के लिए, जिस तरह से लोग झेल गए काफ़ी ज़्यादा इस परिस्थितियों से, इस महंगाई से, और कहीं ना कहीं से सुरक्षित सरकार ने तो कुछ ना कुछ कर रखा है उनको। आप लीजिए पेट्रोल डीजल पूरे देश व्यवस्था मतलब देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कहीं ना कहीं हर इंसान परेशान है। अगर आप ईमानदारी से हम सभी इसकी अर्थव्यवस्था में डीजल पेट्रोल का नाम नहीं लेते हो। आर्यन खान, ठीक है, लखीमपुर का कांड हुआ उसको भूल गए। मतलब एक घुमा के कोविड इंटरनेशनल इश्यू है, ठीक है। कोविड और देश नहीं है कोविड से झेल रहे। आप बताइए महाराष्ट्र में, ठीक है, बॉम्बे हाई पेट्रोल का सबसे बड़ा सबसे महंगा 120 रुपये पेट्रोल का दाम है, ठीक है। नेपाल में कितना है आप देख लीजिए। हम लोग तो देखते हैं सारे लोग नेपाल में पेट्रोल भराना पसंद करते हैं। 10 रुपये बॉर्डर पे देना ठीक है, लेकिन जाओ नेपाल में जाओ 10 रुपये टोकन दे के टंकी फुल करा के चले आओ। सबसे जिम्मेदार मीडिया है। ईमानदारी से कहना चाहूँगा बिकाऊ मीडिया है। मीडिया को बिकाऊ कहना, और ये खैर मैं भी एक मीडिया कर्मचारी हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जनता का ये कहना कि अगर मीडिया अपना काम अच्छे से करने लगे तो देश सुधर जाएगा। मीडिया बिकाऊ हो गई है, कुछ चैनल दलाल हो गए हैं, वो जनता का एक सबसे बड़ा मुद्दा। डीजल पे नहीं करेगी इशू नहीं। अभी 24 घंटे न्यूज चैनल देख लीजिए खोल के, किसी भी चैनल पे सब आर्यन, मतलब आर्यन खान के चक्कर में। आर्यन खान जेल में क्या खा रहा है, उसके साथ कैदी कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या हो रहा है। साला ये मीडिया है, हमें समझ नहीं है। आर्यन खान को मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आर्यन खान एक मुस्लिम। डीजल पेट्रोल पे फोकस कीजिए, ट्रांसपोर्टिंग सारा कुछ सुधर जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। आप कह रहे हैं आर्यन खान मुस्लिम है इसीलिए मुद्दा बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को एक करो फिर इलेक्शन जीतो, यही हो रहा है। और ये अमित शाह समझ रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है, सब जान रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार फेल है, उसको हर हालत में अब की जाना कीजिए, इसको टेलीकास्ट कीजिएगा इस चैनल पे। ये भी बता दिए सारे भाइयों को। एक चीज और जान लीजिए, ओवैसी को यूपी में आना बीजेपी की एक इंटरनल चाल। ओवैसी जीरो पे जाएंगे, ओवैसी जीरो पे जाएंगे। कोई मुसलमान ओवैसी को वोट नहीं देगा। बहुत बड़ी बात बोले हैं कि ओवैसी का आना उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चाल, कैसे कहते हैं आप? ये देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय, बिहार में उन्होंने यही गेम खेला, क्योंकि एनआईए जो एनसीबी क्यों नहीं ओवैसी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है? कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई काम नहीं करती है, मात्र उनको एक मोहरा बना के काम किया जा रहा है, ठीक है। ओवैसी के खिलाफ सुनिए, इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम क्यों नहीं करती? ठीक। ओवैसी को बीजेपी का मोहरा, ओवैसी को बीजेपी का मोहरा बताया गया है। ओवैसी को बीजेपी का मोहरा बताया गया है। विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, ओवैसी अयोध्या आए थे। सब जनता उत्तर प्रदेश की इस ताक में बैठी है कि बीजेपी को कैसे हराना है। अब की बार उसको पता चल जाए। नाम क्या है आपका? नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार जी कहते हैं कि बीजेपी को हराना कैसे है, ये सबसे बड़ा मुद्दा। कुछ कहना चाहते हैं आप? जनता बैठी हुई। हम तो भाई सपाही हैं, हम सपाई को वोट देते हैं, सपाई को देंगे। अब की बार बीजेपी को हारना है, ये तो बात सही है। क्या कह रहे आप? क्या कह रहे? आप कह रहे बीजेपी हार जाएगी और मैं कहता फिर आ जाएगी, तब क्या करोगे? एक बार हार जाएगी फिर आ जाएगी, तब क्या करिएगा? अरे वो तब देखा जाएगा, वो तब देखा जाएगा। आती जाती रहती है। बनी हुई है, 1 से 100 तक बनी हुई है। उसमें से अगर कोई बाईकाट अगर निकाल लेगा तो उसको कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ेंगे? बीजेपी पसंद है। ये गाड़ी चलाना चाहते पूछा, गाड़ी खरीद ले, गाड़ी
देखिए किसी की बात नहीं करना, डीजल पेट्रोल पे सारी अर्थव्यवस्था टिकी है। आप लोग ईमानदारी से हमारे साथ कोई मुसलमान साथी है क्या यहाँ पे? आप मुसलमान साथी हैं? ये कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं ओवैसी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा इलेक्शन में। वैसे जीरो है यार, जीरो है, यूपी में जीरो है, यूपी में जीरो है, ओवैसी खत्म मान के चले। खत्म। लड़ाई अब की बार विधानसभा पश्चिम बंगाल में उन्होंने मैदान में अपना जलवा दिखाया था ना, कितना जबरदस्त हो हुआ था, लेकिन कोई फर्क पड़ा कुछ नहीं। ठीक है, मुस्लिम भाई जागरूक हैं, सब हमारे भाई नहीं समझता है। हर इंसान चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, देश की अर्थव्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी है, जहाँ से उसका लाभ होगा, ठीक है, वही उसका बेहतर भविष्य हो। योगी जी अपने गरीबों को देखिए, जितना अयोध्या में तेल बर्बाद हुआ है, अयोध्या में जितना तेल बर्बाद हुआ दिया जलाने में, हर एक भारतीय दिया जला रहा। दीपावली पावन पर्व है, हम लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं, लेकिन उनको भी देखिए जो गरीब तबके के हैं। अयोध्या में कितना तेल बर्बाद होता है, सुबह बच्चे तेल इकट्ठा करते हैं। जी तेल बर्बाद होता है। जी बताइए क्या कह रहे हैं? विकास की बात हो रही है, हमारा क्या नाम है? 5 विकास का नाम बता दे, कहीं 5 विकास का नाम बता दे। जनता को राशन फ्री मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, क्या चाहिए? मार्च 2022 तक फ्री मिलेगा, मार्च 2022 तक फ्री मिलेगा। अगर सब कुछ फ्री मिले, हम भी नौकरी छोड़ दे। नहीं, नौकरी छोड़ने की बात नहीं, ना फ्री मिले, हम भी नौकरी छोड़ गई, घर बैठे खाना मिले। दे रहा है, बाएं हाथ से ले रहा है, क्या है? अरे बीजेपी है। सुनो क्या बात है, सुनिए देखिए, बीजेपी वही सरकार है जो उसने कहा था कि मैं राम मंदिर बनवाऊंगा, बरसत हरसत सब लखे और करसत लखे न कोई। आप ये कहते हैं ना कि एक हाथ से दे रहा है, एक हाथ से ले रहा है, जरा क्लियर करिए जनता को, कैसे ले रहा है, कैसे दे रहा है? ऐसे क्लियर कर रहे हैं, जो राशन दे रहा है छूट वाला दे रहा है, कुछ कोटेदार कमा रहे हैं, अब कुछ यानी गरीबन के पास जा रहा है। पीएपी में ले रहा है, अब पीएपी में ले रहा है कि पीएपी है, तो कहने का मतलब वो दाहिने हाथ से दे रहा है, बाएं हाथ से असूल ले रहा है। बस यही बात है। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी। आपका क्या नाम है? सुनिए, ये देखिए, हमारे भारत के युवा है, हमारे भारत के युवाओं में कंफ्यूजन है। आपको मैं क्लियर करता चलूं, हमारे भारत के युवा ताली बजाने में बड़ा उस्ताद है। ताली 2 लोग बजाते हैं, एक वो बजाता है जिनको भगवान डिस्टर्ब कर देते हैं, जिन्हें कहा जाता है हिजड़ा, वो ताली बजाते हैं और ताली बजा के निकल जाते हैं। एक दूसरे वो व्यक्ति बजाते हैं कि जो नेताजी के पिछलग्गू होते हैं, पोंछ पकड़ के जिंदगी भर चलेंगे, अब करेंगे कुछ नहीं। आप समझिए उस चीज को, उस तथ्य को समझिए कि ताली बजाने वाले कई लोग हैं, बोलने की सरकार के सामने हिम्मत नहीं है। भाई साहब ने थोड़ी सी हिम्मत जरूर जताई। हमारे नवयुवक हैं, 29 साल 30 साल 35 साल उम्र है, लेकिन बोलने की तहजीब नहीं है। कोई बोलने वाला है? बोलबा के हूँ, देखिए ये हाल है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा आलापुर में हम खड़े हैं, समाजवादी सरकार की यहाँ पे एक बहुत बड़ी भूमिका चल रही है। समाजवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कड़े टक्कर में उतरने की कोशिश कर रही है। हिजड़े की संज्ञा दी है। क्यों नहीं करूंगा? आप नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा। गलत बात है। एक आम आदमी, सबके अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती है। अगर इतनी क्षमता होती तो शायद डीजल पेट्रोल पे यह स्थिति देश की ना होती। आप ये कह सकते हो सरकार निकम्मी है, बोल नहीं सकते हैं। एक आदमी नहीं, आप बोल नहीं सकते हैं। जनता का अधिकार है, जनता, आप बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मीडिया को जनता को हिजड़ा कहने का अधिकार नहीं है। हमने हिजड़ा कहा, जनता थोड़ी कहा बोला है। मैंने इसीलिए कहा है कि आप बोलिए। हमने आपको नहीं बोला ना, हमने आपको मर्द बोला है, हमने आपको बोला है। आप ताली बजाने के लिए है कि बोलने के लिए? स्वतंत्र है, जनता कुछ भी कहे, लेकिन आप मीडिया एक जिम्मेदार पर्सन है। आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे, आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे, जनता को कहने का हक है। आप मीडिया को कुछ भी कहेंगे। आप मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार से प्रश्न करने के लिए तैयार है। मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। मीडिया उन लोगों का स्वागत करती है जो सरकार के सामने प्रश्न करने के लिए तैयार है। लेकिन मीडिया उन लोगों का स्वागत नहीं करती है जो पीठ पीछे, आप पीठ पीछे ताली बजाइएगा, सामने नहीं बोलिएगा, आप कौन सा नागरिक है? बात ध्यान
ध्यान सुनिए, चैनल अनकट है हमारा, चैनल अनकट है, चैनल पर सारी चीज दिखाई जाएंगी मेरी। आप सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे, वोट आपने दिया, प्रश्न कौन करने आएगा? नेपाल का आदमी। क्या हो गए भाई साहब, हमको आप बता दीजिए, क्या दुर्दशा हमको आप बता दीजिए, कितना विकास चाहिए आपको? गड्ढा मुक्त रोड। अरे गड्ढा मुक्त रोड बताइए, जो 30 टन का रोड है उस पे 70 टन की गाड़ियां चलेंगी, तो रोड की कैपेसिटी जब कमजोर है और ज्यादा लोड रहेगा तो रोड की दुर्दशा नहीं होगी। इसके लिए विकास के लिए शाम हो जाने के बाद इसी बहुलिया चौक पे नौटंकी हुआ करती थी और पियक्कड़ों का उत्पात होया करता था। जब से भाजपा की सरकार हुई, बता दीजिए किसी कोई देन है, डायल 100 की देन है, डायल 100 की देन है, किसकी देन है? 112 गुंडा माफिया सब जेल के अंदर चले गए, कोई गुंडा माफिया रोड पे दिख नहीं रहा है। गुंडा माफिया लखीमपुर का कहाँ हो? होश में? आम आदमी स्वतंत्रता से घूम रहा है। अरे होश में है भाई साहब, चश्मा आपकी देन है, उसको उतारिए, गलत बात ये मैं नहीं मानता। 112 अखिलेश की देन है। ये बता, किसान सम्मान निधि का अधिकार सबको है, जिसके पास एक हिस्सा है चाहे 100 बीघा हो। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। फ्री राशन सब लोग पा रहे हैं, सुनिए, बिजली 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा जहाँ जैसी व्यवस्था बराबर मिल रही है। सुनिए, आप बता दीजिए कौन सी वो तो जो भी सरकार आएगी करेगी, क्योंकि ये देश का विकास क्रमिक हो रहा है। हो रहा है विकास। हाँ। देश कहाँ था कहाँ चला गया, देख नहीं रहे ने नाम दिया अटल बिहारी। देखिए, सुनिए, मैं रोकू, देखिए दोनों भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, बहुत लंबी बहस हो गई, अगली बहस में मिलेंगे, आप ध्यान सुनिएगा, आप डिबेट कीजिए, डिबेट मैं करूंगा। गुंडागर्दी से बात हुई, किसकी देन? 112 की देन है, अखिलेश की देन है, आप स्वीकार कीजिए। नहीं मानेंगे। अखिलेश सरकार में तो और ज्यादा गुंडागर्दी थी। आपके पास तर्क ही अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी थी, अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी थी, भाई साहब कह रहे 112 100 उन्हीं ने चलाया, उन्हीं ने कंट्रोल किया, आज ये उसी का नाम ले रहे हैं। गुंडों को वही नहीं कंट्रोल किया। भाई साहब, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तमाम लोग बैठे थे, लेकिन जो इस समय बैठे हुए हैं उनसे और सबकी तुलना करते जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर। मंदिर में घुसने की औकात नहीं है, अयोध्या मंदिर में घुसने नहीं पाओगे भैया, मंदिर में नहीं घुसने पाओगे। कौन घुसेगा? नहीं घुसने भक्त हो, ठीक है। सरकार के अच्छी नीतियों का कोई बड़ाई नहीं करेगा, सरकार की योजना उसका लाभ सब लोग लेंगे, लेकिन डिबेट कर सकते हैं। नहीं, करिए, स्वागत है, चैनल स्वागत करता है। 120 रुपया डीजल भरवाते होगा, आपका दिल बताता होगा। मैं बता रहा हूँ 500 डीजल हो जाए, पेट्रोल 1000 हो जाए, लेकिन बाकी जब सबको दिक्कत नहीं है तो क्या परेशानी आपको? आदमी को सोचिए, दिक्कत आपकी नहीं, आप कमाते होंगे 5 लाख रुपया महीना, लेकिन आम आदमी से पूछिए, अगर साक्षर जनता हमारे यहाँ नहीं पैदा हो रही है, पैदा होती है। सुनिए हम बता दें आपको, आप 30 साल का बैलेंस है पेट्रोल और डीजल का। पाकिस्तान का स्तर भारत से ऊपर है, इस समय भुखमरी में इंडिया का इंडेक्स जो है नीचे चल रहा है। देखिए, आंकड़ों की बात है और बहस की एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दादा कुछ कहना चाहते हैं, दादा जी बताओ दादा। ये हम बताऊँ जी, 400 रुपया हम सब भाई चूतिया बनाए गैस सिलेंडर बांट देना है, इतनी बेर 1150 रुपया के भराई गैस सिलेंडर। भाई तालियां बेमत जैसे ही बतावा, उकैले के बाद ओकरे बावजूद 20 रुपया लीटर के केहू किसान पेट्रोल डीजल खरीद रहा है। 102 रुपया हम कहाँ से गेहूँ बेच के 10 रुपया किलो के देखिए, और सुना हम ओकर बात बताई, चूल्हे पे खाना खाए हैं। हाँ, चूल्हे खाए हैं। हाँ, चूल्हे से कितने दिन पहले से गैस में खाना शुरू कर दिए? अगर चूल्हे पे न खैलो तो ऐसा तंदुरुस्तियाँ ना रहा। क्या बात है, फिर तो तालियां। ये भारत की गैस की रोटी आप खाकर खाइए, 2 ठो मिलेगी, 2 रोटी खाबा, और चूल्हे की रोटी 5 ठो खाबा गर्मे गरम। सिलेंडर कहाँ चला गया भैया? 400 रुपया सिलेंडर बांट के पहले शुरू में, अभी 1100 साढ़े 1100 का भराई कहाँ भराई? उज्ज्वला का सिलेंडर अब एको देखा ही नहीं मिला था। अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव सरकार बनेगी। मैं आपका रामकृष्ण यादव जी, अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश यादव। कोई एक तथ्य, मजबूत तथ्य बताइएगा। अगर अच्छी सरकार कोई आज तक उत्तर प्रदेश में दी है तो अखिलेश यादव ने दी। जैसे हाईवे हो गया, लैपटॉप हो गया, ये जो लैपटॉप वाला जो नए स्वास्थ्य शिक्षा में एम्बुलेंस सब कुछ, और योगी जी का 5 काम हमको बता दीजिए, योगी जी का 5 काम बता दीजिए।
कोई धरातल पर 5 काम बता दीजिए योगी जी का। शिक्षा रक्षा 112 की रक्षा हो। हमारे आज के बहस का जो कंक्लूजन निकलता है, हमारा आज का बहस का मुद्दा ये था, विधानसभा के चुनाव में ऐसे कौन सी पार्टियां रहेंगी जो आपस में एक कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। आज के कंक्लूजन में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई हमें समझ में आती है। जनता के मन में महंगाई और जनता के मन में विकास के दावे, हालांकि मार्च 2022 तक सरकार का यह दावा है कि वो राशन फिर से फ्री में देगी। अब इस सरकार के ट्रम्प कार्ड का असर विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ इंडिया। नए लोकेशन पे फिर हाजिर होते हैं।